अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो क्लास देखें 3 लेक्चर्स हमारे क्लियर हुए। लेक्चर नंबर 4 अभी हम स्टार्ट करते हैं और इसमें एक नया आर्टिकल है और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी, और इसको आपने गौर से देखना है। तो देखिए जैसे नेक्स्ट क्या आ रहा है, ये क्रैकिंग। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रैकिंग के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे काम करेंगे और फिर ये देखेंगे कि पर्पस ऑफ द क्रैकिंग होता क्या है, क्रैकिंग हम क्यों करते हैं। तो कुछ नई चीज़ों से आपका वास्ता पढ़ने जा रहा है, क्योंकि ये जैसे कि जो चैप्टर नंबर 7 है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से एक जनरल यानी कि हम बात करते हैं जो ना, ठीक है, जनरल फीचर्स इनके पढ़ते हुए कुछ मिक्स किस्म की बातें पढ़ेंगे। तो अभी हमारी नज़र से कौन सी चीज़ गुजर रही है, क्रैकिंग जो ना। अब देखते हैं क्रैकिंग है क्या। देखिए इस चीज़ की सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स की हम क्या करते हैं, ह्यूज मॉलिक्यूल्स की अगर क्या करते हैं यहां पे हम ब्रेक डाउन करते हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स by heating them at high temperature and pressure, but in the absence of ऑक्सीजन और एयर कह सकते हैं आप, इज कॉल्ड क्रैकिंग। तो देखिए इससे पता ये चला जी कि क्या कर रहे हैं यहां पे, एक बड़े मॉलिक्यूल को हम क्या कर रहे हैं, एक स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यानी जैसे कि मेरे सामने ना ये एक कंपाउंड है, बड़ा मॉलिक्यूल है, एक लार्ज मॉलिक्यूल है C16H34 सॉरी, ठीक है। ये देखिए मैंने एक अल्केन लिखा है बेसिकली आपके सामने जो ना, ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन मैंने आपके सामने ये लिखा है। तो ये बेसिकली क्या है, ये C16H34। जब हम इसको क्या करेंगे, जब हम इसको हीट करेंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा, ये देखिए ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये C17H16 प्लस होना, जैसे देखिए इसमें क्या है, ये जैसे हम बात करते हैं इसमें CH2 डबल बॉन्ड, CH2 इथीन बना और साथ में एक और कंपाउंड है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कार्बन्स को पूरा करने के लिए। तो ये देखिए इससे ये मेरे सामने क्या बना जी कि एक कंपाउंड को जब हमने इसको हीट किया तो इसके नतीजे में हमें क्या मिल रहे हैं, कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, स्मॉलर कंपाउंड्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जैसे कि एक मुझे मिला जिसमें कार्बन के एटम की तादाद कितनी है, 7 है। एक देखिए जिसमें कार्बन के एटम की तादाद 2 है और एक ऐसा मॉलिक्यूल मिल रहा है जिसमें कार्बन के एटम्स की तादाद कितनी है, 3 है जो ना, ठीक है। तो ये था यानी इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इसे नाम दिया जाता है क्रैकिंग का। इसमें यानी बेसिकली क्या होता है कि हायर हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेकडाउन करते जो ना, यानी अमूमन अल्केन्स की, और उसके नतीजे में हमें अल्केन्स और अल्कीन्स वगैरह मिलते हैं, यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमें मिलते हैं जो ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा और आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेता हूँ इस हवाले से कि मैं बात कर रहा हूँ यानी कि हायर हाइड्रोकार्बन की ब्रेकडाउन के नतीजे में। पहली बात ये कि देखिए हाइड्रोकार्बन के हवाले से हम काफी बात कर चुके हैं और करते जा रहे हैं। ये हाइड्रोकार्बन हैं क्या है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर गिवन द नेम एज हाइड्रोकार्बन्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं ना, इन्हें हम नाम देते हैं किसका, हाइड्रोकार्बन्स का। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनकी 2 बड़ी टाइप्स हैं। एक होते हैं जैसे कि उनको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं। ये थोड़ा मैं तारफ देता जाता हूँ इसका इस हवाले से, हालांकि पूरा चैप्टर नंबर 8 इसी हवाले से है, हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर ही है, लेकिन चलें वहां पे हम कुछ चीजें स्किप कर देंगे। यहाँ पे अगर हम सीख गए उनको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। अगर प्रिसाइजली आप इनको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में इन टर्म्स का साथ साथ हमारे लिए सीखना भी क्या है, ये जरूरी है, ठीक है। ये डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, जो मैंने लिखवाई है बोली है इसको साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। तो ये देखिए एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं।
देखिए हम ये कहते हैं जी कि when all the four valencies of the carbon are satisfied through the single covalent bonds in a hydrocarbon, then such hydrocarbons they are given the name as saturated hydrocarbons. Such hydrocarbon they are given the name as saturated hydrocarbons. ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, इनको अल्केन्स का नाम भी दिया जाता है। सैचुरेटेड को क्या कहते हैं? अल्केन्स का नाम दिया जाता है। और इनकी पहचान ये होती है कि इनके नाम के आखिर में एन आता है। सिंपल वन में बात बता देता हूँ, वही मैट्रिक के लेवल तक की बात हो ना, कि जहां पे हमने क्या पढ़ा था कि ये जो हमारे अल्केन्स होते हैं इनकी जो नॉमेनक्लेचर की जाती है कार्बन के एटम्स की तादाद की बुनियाद पर की जाती है। इनकी जो नॉमेनक्लेचर हम करते हैं किस बेस पे करते हैं? कार्बन के एटम्स की तादाद की बुनियाद पर। जैसे देखें ना, जब कार्बन के एटम की तादाद कितनी होती है? एक होती है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? मीथेन। जब कार्बन के एटम्स की तादाद 2 होती है ना, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। जब कार्बन के एटम्स की तादाद 3 होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं। इसी तरह 4 वाले को ब्यूटेन, 5 वाले को पेंटेन, 6 वाले को हेक्सेन, 7 वाले को हेप्टेन, 8 वाले को ऑक्टेन, 9 वाले को नोनेन और 10 वाले को डीकेन। इसी तरह से देखिए इसे 11 वाला जो होता है ना उसको डू डिकेन कहते हैं। फिर डाई डिकेन हो गया, ट्राई डिकेन हो गया, टेट्रा डिकेन हो गया, पेंटा डिकेन हो गया, हेक्सा डिकेन। तो ये देखिए जो मैंने आपके सामने लिखा है, दिस वन इज द हेक्सा डिकेन, जो कि एक अल्केन है, जो कि एक अल्केन है। अब मुझे कैसे पता चलेगी अल्केन है? मैं आपको ये बात बताता हूँ इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले को देख के, वही चीज मैं असेस करवाने के लिए जा रहा हूँ आपको। तो देखिए ये जो अल्केन होते हैं इनका जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2, जिसमें n क्या करता है? कार्बन के एटम्स की तादाद को रिप्रेजेंट करता है। और ये देखिए मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि किसी भी अल्केन का जो नाम होता है वो कार्बन के एटम्स की तादाद की बुनियाद पर रखा जाता है। अब ये देखिए ये वो फार्मूला जिसकी मदद से हम उसमें उसका क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं कि इसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन कितने हैं। ये चीज अगर हमने फाइंड करनी है तो इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए मैं मीथेन का निकालना चाह रहा हूं, तो ये मैं n की जगह क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा। H2 इंटू एन की जगह 1+2। तो देखिए C, ये 2 इंटू 2+2 कितना हो गया? 4 हो गया, CH4। इसी तरह से देखिए इथेन की बात अगर हम करें तो कार्बन के एटम्स की तादाद कितनी होगी? 2। तो ये देखिए C2, यानी यहाँ पे n की जगह क्या लिखेंगे? 2। H2 इंटू 2+2, तो ये देखिए कितना हो गया? C2, 2 इंटू 2 4+2 6 होना, C2H6। एक बात बड़ी काबिल गौर है कि जैसे कि किसी भी अल्केन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जाता है, दिस वन इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये मैंने क्या लिखा आपके सामने? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है उसमें उस पर अगर हम गौर करें तो कार्बन के करस्पॉन्ड कार्बन की तादाद को डबल करके ना अगर आप क्या करें हाइड्रोजन में, उसमें हाइड्रोजन का यानी कार्बन की तादाद को डबल करके उसमें 2 का इजाफा कर दें, तो इससे क्या होती है? हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद आ जाती है उस मॉलिक्यूल में, उस कंपाउंड में हाइड्रोजन की तादाद को आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे कि C2H6 होना, यानी कार्बन की तादाद को डबल करके हमने 2 का इजाफा किया। इसी तरह से प्रोपेन का क्या होगा? ये देखिए C3H, यानी H को हम क्या करेंगे? कार्बन को डबल करें, क्या जी? 2/3 6+2, तो 2 का इजाफा करते तो ये देखिए क्या बन गया? C3H8। तो वहीं से मैंने ये देखेंगे, देखिए 16 दूनी 32 चुना, उसमें 2 का इजाफा किया तो कितना हो गया? 34 हो गया, 34 हो गया। ठीक है, तो ये जैसे ये एक तरीका का था, तो इसको हम क्या कहेंगे? हेक्साडिकेन। अब इसकी जब मैंने ब्रेक डाउन की और ये देखें तो बात ये कर रहा था मैं वो किसके? अल्केन्स की। तो पहले 10 अल्केन के नाम इस तरह से हम रखते जो ना, ठीक है, यानी पहले 10 आपने पढ़े थे, मैं यहाँ पे 19 तक जो ना आपको ये बता सकता हूँ जो ना, ठीक है। तो ये जैसे देखें यहाँ पे ये जरा ज्यादा हम देख रहे हैं, जैसे देखें डिकेन के बाद डू डिकेन, डाई डिकेन, टेट्रा डिकेन, ठीक है, पेंटा डिकेन, हेक्सा डिकेन वगैरह की आप बात करते हैं ना, इस तरह की ये बात आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। एनीवेज चलो, इसी तरह से हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं। आप देखिए जैसे अगर किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर कोई से 2 या 2 से ज्यादा कार्बन एटम थ्रू डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बाउंड होंगे ना, थ्रू डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बाउंड होंगे, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। अगर थ्रू डबल कोवेलेंट बॉन्ड बाउंड होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम नाम देंगे किसका भला? अल्कीन्स का। और अगर थ्रू ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बाउंड होंगे ना तो उन्हें हम क्या नाम देंगे? अल्काइंस का। उन्हें हम क्या बोलेंगे? अल्काइंस का नाम देंगे। तो ये जैसे कि किसी भी करेस्पॉन्डिंग अल्केन के नाम के आखिर के एन को इन में बदल देने से क्या होता है? अल्कीन का नाम बदल जाता है, बन जाता है। और एन को YNE के साथ सिंपल वन जो होते हैं, नॉन सब्सटीट्यूटेड जो होते हैं, ये जो आपके स्ट्रेट चेन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो अगर हम क्या करें उसके यानी एन को YNE के साथ रिप्लेस कर दे तो हमारा क्या बन जाएगा? अल्काइन बन जाएगा, अल्काइन का नाम। अब ये देखिए इसी मुनासबत से इसको हम क्या बोलेंगे? 2 कार्बन वाला क्या होता है? हाइड्रोकार्बन जो अगर हम उसको देखें, अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो वो यानी 2 कार्बन वाले को हम बेसिकली क्या कहते हैं? एज अल्केन इथेन कहते हैं।
लेकिन ये देखिए डबल बॉन्ड आ गया तो ये इथीन बन गया, इथेन, यानी उसके एन को ईन के साथ रिप्लेस किया तो क्या बन गया, इथीन बन गया। और इस तरह से ये देखिए ये प्रोपीन बन गया। तो मेरे ख्याल में आप ये सिंपल वन यानी नॉमेनक्लेचर का थोड़ा सा जिक्र था, तो मैंने आपको इसके बारे में मुकम्मल तौर पे ब्रीफ कर दिया है। अब जरूरत इस बात की कि आया कि क्रैकिंग की हमें जरूरत क्यों महसूस होती है, क्रैकिंग की हमें जरूरत क्यों महसूस होती है। देखिए आज हमारे माशरे में पेट्रोकेमिकल्स का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। देखिए ये नहीं, जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, जो ना डीजल की बात करते हैं हम लोग, किसकी, डीजल की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं, यानी जिसको अमूमन केमिस्ट्री की जुबान में गैसोलीन बोला जाता है। आमतौर पर जैसे कि ना, जिसे आप पेट्रोल कहते हैं, एक डीजल होता है, पेट्रोल होता है, केरोसिन वगैरह। तो ये पेट्रोल है, इसको क्या बोलते हैं हम केमिस्ट्री की जुबान में, गैसोलीन फ्रैक्शन बोलते हैं जनाब। अब ये सारी चीजें हमें पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलती हैं। थोड़ा बहुत इसका आपको आइडिया है, खैर लेटर ऑन हम इसके पेट्रोलियम पे ही काम करेंगे, उसकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन पे काम करेंगे। एनीवे जो आपको इसका थोड़ा आइडिया है कि ये जो जितनी भी चीजें हैं पेट्रोलियम की, जब हम क्या करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसके नतीजे में हमें मिलती है जो ना। अब यानी जो गैसोलीन फ्रैक्शन है ना, गैसोलीन फ्रैक्शन किसकी, पेट्रोलियम की, ये तकरीबन जो ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का 20% प्रोड्यूस करती है जो ना। यानी सारी जो ना हम ये बात करते हैं कि हमारी जो डेली नीड्स हैं, ठीक है, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो इसकी जो जरूरत है उसका ये सिर्फ 20% प्रोड्यूस, इसकी प्रोडक्शन होती है। तो अब यानी क्या है, कहां से ये आती है। असल में देखिए जब हम पेट्रोलियम की क्या करते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं ना, तो वो मुख्तलिफ तरह की क्या आती है, वो क्या होता है, मुख्तलिफ तरह की फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यानी बहुत इसकी पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शंस है ना, उसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं है, डेली लाइफ में उनका इस्तेमाल ज्यादा नहीं है, और बांस फ्रैक्शन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। तो हम ये करते हैं कि वो जैसे कि जो हायर हाइड्रोकार्बन जिनका इस्तेमाल ज्यादा नहीं है, ठीक है, उनकी ब्रेक डाउन करके ना उनसे क्या करते हैं, ये लोअर हाइड्रोकार्बन यानी गैसोलीन वगैरह प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपने ये देखा है कि आपकी जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये जो क्रैकिंग की मैं बात कर रहा हूं, इसके नतीजे में हमें सर्टेन अल्कीन्स वगैरह भी मिलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी मिलते हैं जो ना। अब उनका इस्तेमाल क्या है, असल में इंडस्ट्रीज के अंदर हम उनको मुख्तलिफ तरह की चीज़ों की तैयारी के अंदर क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। उनको हम क्या करते हैं, बाज़ यानी बाज़ सॉल्वेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होती है, बाज़ रॉ मटेरियल्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, और बाज़ यानी जैसे देखें ऐसी चीज़ों की ऐसे रॉ मटेरियल्स की तैयारी में ये आपके हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल होते हैं, जो लेटर ऑन बड़ी चीज़ों की दूसरी चीज़ों की तैयारी में वो रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं जो ना, ठीक है ना। तो यानी जैसे कि ये इस तरह से क्रैकिंग के नतीजे में हमें बहुत सी वैल्यूएबल चीज़ें मिलती हैं। अब यानी जैसे कि ये जो क्रैकिंग है ना, इसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से इसको क्या है, तीन मुख्तलिफ तरह की टाइप्स के अंदर हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिवाइड करते हैं जनाब। उनमें से पहली क्या है, एक है जैसे कि इसकी एक टाइप है यानी प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग की मैं अब बात कर रहा हूँ। ये जो क्रैकिंग है इसको इसके प्रोसेसिंग यानी प्रोसेस की बेस पे हम क्या करते हैं, इसको तीन मुख्तलिफ तरह की टाइप्स की में डिवाइड करते हैं। एक है जिसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल क्रैकिंग का नाम देते हैं, थर्मल क्रैकिंग। देखिए ऐसा प्रोसेस यानी ऐसी क्रैकिंग जो एट अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर परफॉर्म की जाए, बेसिकली उससे हम नाम क्या देते हैं, उसे थर्मल क्रैकिंग का नाम देते हैं। थर्मल क्रैकिंग क्या है, ये देखिए थर्मल हीट से ये जाहिर है नाम से पता चल रहा है कि ऐसा क्रैकिंग का ऐसा प्रोसेस जो कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म किया जाए ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम थर्मल क्रैकिंग का नाम देते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद जैसे देखिए दूसरी जो है ना, वो क्या है, हमारी कैटालिटिक क्रैकिंग है। कहते हैं कि जो क्रैकिंग का प्रोसेस है ना, इसको परफॉर्म किया जा सकता है एट रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर, एट अ टेम्परेचर राउंड अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड जो ना, इस टेम्परेचर तक भी हम क्या करते हैं, इसको परफॉर्म करवा सकते हैं बाय द यूज ऑफ द कैटालिस्ट। आपको पता है कि कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जो रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा देता है, रिएक्शन को इजियर वन बना देता है, ठीक है। तो ये देखिए बाज़ का क्या था, यानी कैटालिस्ट के इस्तेमाल से क्रैकिंग का जो प्रोसेस है इसको परफॉर्म किया जा सकता है, इसको अप्रोच किया जा सकता है एट रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर जो ना। दिस वन इज गिवन द नेम एज कैटालिटिक क्रैकिंग जो ना। अब ये नहीं जैसे कि ये जो कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर अमूमन हम कौन से कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं, कैटालिटिक क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर अमूमन हम ना एल्यूमिना यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मिक्सचर को क्या करते हैं, अमूमन इस्तेमाल करते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग के दौरान। और तीसरी जो इसकी टाइप है, लास्ट टाइप है, दैट्स अबाउट द स्टीम क्रैकिंग। तो ये देखिए आपको नाम आने चाहिए, सही है, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे,
बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये थी कि क्रैकिंग हम करते क्यों हैं, वो थोड़ी सी अहमियत उसकी ज़्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो ये स्टीम क्रैकिंग होती क्या है? देखिए स्टीम क्रैकिंग जो ना, यानी कि समटाइम्स क्या करते हैं जो ना, हम ये जो हमारे गैशियस हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, इनको सबसे पहले स्टीम के साथ मिक्स करते हैं, स्टीम के साथ मिला के ना फिर क्या करते हैं, हम उसको हीट करते हैं। इससे भी क्या होती है, आपकी क्रैकिंग जो ना ये इजियर वन हो जाती है। ठीक है, तो आप इन तीनों टॉपिक्स को सारी इस क्रैकिंग के टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने इसकी क्या करनी है, डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई है वो करनी है, फिर वो जो इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई है वो आपने करनी है। ठीक है, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस को आपने, इसके स्टार्ट और इसका जो आखिरी पैराग्राफ है ना, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, यानी क्रैकिंग हम क्यों करते हैं इसको आपने करना है। फिर उसके बाद ना टाइप्स ऑफ द क्रैकिंग जो ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रैकिंग जो ना, ये इनकी तरतीब है, ये याद करने की। तो इस टॉपिक के अंदर हम सिर्फ क्रैकिंग को ही रखेंगे, और इसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें आपकी मजीद जो ना ये नॉमेनक्लेचर के हवाले से भी डिस्कस कर दी हैं। थोड़ा बहुत जो इसका वो है ना लुबे लबाब किसका, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर के हवाले से, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स को, उसका मैंने थोड़ा सा जिक्र कर दिया है। तो आप इसके पॉइंट्स नोट करेंगे, और जहां से कोई कंफ्यूजन हो वहां से आप थ्रू व्हाट्सएप इस पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इट्स ओके।